अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तारीख़ इंसानियत की वो मुनफरिद शख्सियत हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने एक ही वक्त में नबूवत और सल्तनत से नवाजा। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक अजीम पैगंबर और निहायत ही आदिल बादशाह थे। आप अलैहिस्सलाम का दौरे हुकूमत बनी इसराइल का सुनहरी दौर माना जाता है। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे कि कैसे एक चरवाहा लड़का दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना और कैसे उन्होंने अपनी इबादत और हिकमत से दुनिया को बदल कर रख दिया। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बैतुल-लहम में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम ईशा था। आप अलैहिस्सलाम के कई भाई थे, लेकिन आप अपनी मासूमियत, बहादुरी और खूबसूरत आवाज़ की वजह से सबसे अलग थे। शुरुआती दिनों में आप भेड़ बकरियां चराया करते थे। ये चरवाही का वक्त ही था जिसने आप अलैहिस्सलाम को तन्हाई में अल्लाह की इबादत, सब्र और दुश्वारियों से लड़ना सिखाया। आप अलैहिस्सलाम का हुलिया निहायत हसीन था, बाल घने थे और आंखों में एक मखसूस चमक थी। दोस्तों, उस जमाने में बनी इसराइल पर जालूत नाम के एक जालिम और देवकात बादशाह ने कयामत ढाई हुई थी। जालूत इतना ताकतवर था कि कोई उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था। बनी इसराइल के बादशाह तालूत ने ऐलान किया कि जो जालूत को कत्ल करेगा वो उसे अपनी बेटी का हाथ देगा और अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस मुश्किल वक्त में हिम्मत दिखाई और मैदान जंग में निकल आए। दोस्तों, जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत के सामने आए तो दुश्मन ने उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के हाथ में ना कोई तलवार थी और ना ही आपने कोई बड़ी ज़िराह पहनी थी। आप अलैहिस्सलाम के पास एक गुलेल और 5 पत्थर थे। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर पत्थर गुलेल में रखा और निशाना लगाया। वो पत्थर सीधा जालूत की पेशानी पर लगा और वो गिरकर मर गया। इस एक निशाने ने पूरी जंग का रुख मोड़ दिया और बनी इसराइल को अपना नया वॉरियर मिल गया। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 4 मशहूर आसमानी किताबों में से एक ज़बूर से नवाजा। ज़बूर में अल्लाह की हम्द व सना और तस्बीह शामिल थी। जब आप अलैहिस्सलाम अपने मखसूस लहन दाऊदी में ज़बूर की तलावत करते तो परिंदे हवा में रुक जाते, दरियाओं का पानी थम जाता और पहाड़ भी आपके साथ गूंजते थे। यह आप अलैहिस्सलाम का एक बड़ा मुआज़ा था कि आपकी आवाज़ का असर बेजान चीज़ों पर भी होता था। दोस्तों, अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए एक और बहुत बड़ा मुआज़ा जाहिर फरमाया। आप अलैहिस्सलाम के हाथों में लोहा बिल्कुल मोम की तरह नरम हो जाता था। आप अलैहिस्सलाम लोहे को बगैर आग और हथौड़े के अपने हाथों से मोड़कर ज़िराह बनाते थे। इतने बड़े बादशाह होने के बावजूद आप अलैहिस्सलाम ने कभी बैतुल माल में से कुछ खर्च नहीं लिया, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ज़िराह बनाकर बेचते और उससे हासिल होने वाली हलाल कमाई से अपना घर चलाते थे। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी को 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। एक दिन वो अल्लाह की इबादत के लिए रखते, एक दिन लोगों के मसाइल हल करने और अदालत के लिए, एक दिन दर्स व नसीहत के लिए और एक दिन अपने ज़ाती काम और घर वालों के लिए। आप अलैहिस्सलाम के रोज़े का तरीका अल्लाह को बहुत पसंद था। आप अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन नागा करते थे। इसे सौमे दाऊदी कहा जाता है, जो आज भी अफजल माना जाता है। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में अल्लाह की तरफ से एक आसमानी जंजीर लटकती थी जो हक और सच का फैसला करती थी। इसकी खासियत यह थी कि सिर्फ सच्चा शख्स ही इसे हाथ लगा सकता था, जबकि झूठे के हाथ वहां तक नहीं पहुंचते थे। मगर एक मर्तबा एक शख्स ने दूसरे के मोती चुराकर अपनी लाठी में छुपा लिए और जंजीर के पास खड़े होकर लाठी असली मालिक को पकड़ा दी और कसम खा ली कि उसने मोती वापस कर दिए हैं। इस चालाकी और हिलासाजी की वजह से जंजीर उसके हाथ में आ गई, जिससे लोगों में उलझन पैदा हुई। इस वाक़े के बाद अल्लाह ने जंजीर को आसमान पर वापस उठा लिया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब से फैसले आसमानी मौज़ात के बजाय गवाही, सबूत और दलाइल की बुनियाद पर किए जाएं। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत का आलम यह था कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के खौफ और उनकी मोहब्बत में घंटों गिरियावजारी फरमाते थे। रवायत में आता है कि जब आप सजदे में गिरकर रोते तो आप अलैहिस्सलाम के आंसुओं की कसरत से उस जगह की जमीन नम हो जाती और वहां घास निकल आती थी। लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ खुदा की तपन और आहों की शिद्दत बढ़ती तो उन्हीं आहों की गर्मी से वो घास जलकर राख हो जाती थी। ये वाकया इस बात की दलील है कि आप अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह की याद में किस कदर तड़पता था और आप अलैहिस्सलाम बादशाहत के बावजूद खुद को अल्लाह का एक आजिज बंदा समझते थे। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आजमाइशों का सिलसिला भी रहा। उनके एक बेटे अल बशलूम ने सल्तनत की लालच में अपने ही वालिद के खिलाफ बगावत कर दी।
اس گھریلو جنگ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچایا۔ البشلوم نہایت حسین تھا اور لمبے بالوں والا تھا، لیکن اس کی موت ایک درخت میں بال پھنسنے کی وجہ سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بیٹے کی موت پر بہت غم منایا، جو ان کی شفقت اور نرمی کا ثبوت تھا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایلا نام کی ایک بستی دریائے کلزوم کے کنارے آباد تھی، جہاں کے لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ اللہ نے ان کا امتحان لینے کے لیے حکم دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کیا جائے، کیونکہ وہ دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کی سطح پر کثرت سے آتی اور باقی دنوں میں نظر نہ آتی، مگر ان لوگوں نے لالچ میں آ کر ہلا سازی شروع کر دی اور دریا کے کنارے حوض بنا کر مچھلیوں کو ہفتے کے دن پھنسا دیتے اور اتوار کو نکال لیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور نیک لوگوں نے انہیں اس دھوکے اور نافرمانی سے بارہا روکا، مگر جب وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے تو اللہ کا شدید عذاب نازل ہوا، جس سے ان گناہ گاروں کی شکلیں مسخ ہو کر ذلیل و خوار بندروں میں تبدیل ہو گئیں۔ وہ لوگ بندر بننے کے بعد روئے اور اپنے عزیزوں کو پہچانتے رہے، مگر بول نہ سکے، اور آخرکار 3 دن کے اندر تمام ہلاک ہو گئے، جو قیامت تک کے لیے اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے لیے ایک عبرتناک سبق بن گیا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے جب عالم ارواح میں اپنی تمام اولاد کی روحوں کا مشاہدہ کیا تو انہیں ایک نہایت درخشاں اور پر نور روح نظر آئی، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ان کے اس پیارے بیٹے کی عمر محض 60 سال لکھی گئی ہے، تو انہوں نے اپنی 1000 سال کی زندگی میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو تحفتاً دے دیے، جس سے ان کی عمر بڑھ کر 100 سال ہو گئی۔ صدیوں بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 960 سال گزر گئے اور ملک الموت ان کی روح قبض کرنے آئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے باقی 40 سال کا مطالبہ کیا، مگر تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں تشریف لا کر وہ لکھا ہوا معاہدہ پیش کر دیا جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عالم ارواح میں دستخط کیے تھے۔ اس پختہ گواہی اور اپنے ہی وعدے کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا، اور یوں وہ 40 سال ہمیشہ کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے تقریباً 100 سال کی عمر پائی۔ جب آپ علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور انہیں عدل، اللہ کی فرمانبرداری اور سلطنت کے نظام کی وصیت کی۔ آپ علیہ السلام کی موت کے دن پرندوں نے اپنے پروں سے ان کے جنازے پر سایہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف آپ کی سلطنت کو سنبھالا بلکہ اسے دنیا کی سب سے بڑی اور عظیم سلطنت بنا دیا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔